क्या है ये वेट लॉस, क्या है ये फैट लॉस? ज्यादातर लोग, पूरी दुनिया यही जानती है वेट लॉस। आपने देखा होगा ज्यादातर डॉक्टर भी जब किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं तो वो यही कहते हैं कि अपना वेट लॉस करें। कभी भी ये नहीं कहते कि फैट लॉस करें। तो मेरा नाम है संदील और आप देख रहे हैं मोटू वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। तो हम पहले बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। तो ये कॉमन सा वर्ड है कैलोरी डेफिसिट, जो आप लोगों ने भी सुना होगा। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अब हम थोड़ी सी इसकी साइंस को समझ लें कि वेट लॉस हमारी बॉडी में होता कैसे है। सबसे पहले आप लोगों को ये जानने की जरूरत है कि एक आदमी को 2200 से 3000 कैलोरीज की जरूरत होती है पर डे पे। कभी कभार ये 4000 तक भी पहुंच जाती है, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू हाइट। और एक जो है वुमेन को 1600 से 2200 कैलोरीज की जरूरत होती है पर डे पे। तो बात समझने वाली ये है, अगर आप इससे ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं पर डे पे, तो आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो उतना तो वो खर्च करेगी, बाकी वो आपकी स्टोरेज में चली जाएगी। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो स्टोरेज बॉडी फैट होता है वो ट्राइग्लाइसराइड की सूरत में होता है। तो अब जो प्रोसेस आपकी बॉडी में शुरू होता है वो लाइपोसिस का प्रोसेस शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो फैटी एसिड हैं, जो ये ट्राइग्लाइसराइड है, वो ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड की सूरत में। उसके बाद क्या होता है, यही फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन सेल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी को बिल्ड करने में, एनर्जी हमें देने में। तो ये चीज के बाद जो है आपका जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप एनर्जी जब रिलीज करते हैं, जब आप कैलोरीज कम लेते हैं और ये सारा बॉडी में जब ये प्रोसेस चलता है, तो आपकी जो स्टोरेज फैट है वो यूज होना शुरू हो जाता है। आप ऊपर से कम फूड ले रहे हैं और जो स्टोर फैट है, जब आपकी बॉडी को पता चलता है कि फूड नहीं आ रहा हमारी बॉडी में, तो आपका जो स्टोरेज फैट है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। फिर जो सेक्रीशन का प्रोसेस शुरू होता है, उसमें आपके फीसिस से, यूरन से, स्वेटिंग से आपका फैट लॉस हो रहा होता है। वेट लॉस होने के बाद आप इसको हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट के जरिए इसको 12 महीने मेंटेन रख सकते हैं। मगर इतनी साइंस में जाने की जरूरत नहीं। सिंपल आप लोग सिर्फ इतना समझ लें कि आप लोग कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, अपनी डेली कैलोरीज से कम खाएंगे तो आपका वेट लॉस होना ही होना है। मगर ये समझने वाली बात आपको है कि आपको पता होना चाहिए जो आप खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज है। एग्जाम्पल के तौर पे एक नॉर्मल रोटी में 70 से 120 कैलोरीज होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। आप एक हफ्ते का अपना डाइट प्लान बना लें, डायरी में रोज लिखते रहें कि मैं कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ। जितनी कैलोरीज की आपको रिक्वायरमेंट है उससे आप कम खाएंगे तो आपका वेट लॉस होना ही होना है। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी मिथ है कि वेट लॉस और फैट लॉस एक ही होते हैं, जबकि लोगों को पता ही नहीं है कि फैट लॉस नाम की भी कोई चीज होती है। तो अब हम बात करेंगे फैट लॉस के बारे में। एक्चुअली वेट लॉस और फैट लॉस दोनों ही कैलोरी डेफिसिट में होती है। मगर फैट लॉस अगर आप ज्यादातर देखें तो बॉडी बिल्डर और सेलिब्रिटी यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपने मसल्स लॉस नहीं करने, उनको अपने मसल्स दिखाने हैं और लीन भी दिखना है। तो वो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों के लिए कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ता है। ये बॉडी बिल्डर फैट लॉस के लिए भी कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, मगर ये 250 से 500 सिर्फ अपनी कैलोरीज को डेफिसिट करते हैं। उसके साथ ये क्या करते हैं, अपना प्रोटीन इनटेक को बढ़ा देते हैं। इसकी मिसाल मैं इसी तरह दूंगा, जब आप चाय बना रहे होते हैं और चाय काली होती है तो आप उसके अंदर दूध डालते रहते हैं। जब दूध ज्यादा हो जाता है तो चाय का कलर निखरना शुरू हो जाता है, वो व्हाइट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह फैट लॉस में भी ऐसा ही है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है और ऊपर से प्रोटीन इनटेक को ज्यादा कर देना है, तो आपका फैट लॉस होता जाएगा और आपके मसल जो हैं बिल्ड होते जाएंगे। इसके साथ साथ ये लोग अपना लाइफ स्टाइल को भी चेंज करते हैं। ये लोग कम से कम भी 7 से 9 घंटे की नींद को मेंटेन करते हैं, ताकि इनके मसल जो हैं वो ज्यादा अच्छी तरह रिकवरी हो जाए। उसके बाद ये लोग साथ में सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत सारी मल्टीविटामिन होती हैं,
फूड सप्लीमेंट होता है, प्रोटीन शेक होता है, क्रेटिनिन होता है, और उसके बाद जो है बॉडी बिल्डर खास तौर पे एनाबॉलिक स्टीरॉयड का भी यूज करते हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन हो सकते हैं, इंसुलिन हार्मोन हो सकते हैं। तो दोनों ही चीजें, फैट लॉस और वेट लॉस दोनों ही चीजें अलग हैं। सिर्फ फर्क इतना है, वेट लॉस में आपका ओवरऑल वेट कम हो रहा होता है, आपका जो बॉडी में वाटर रिटेंशन है वो भी जारी होती है, आपका हर जगह से जो है वो वेट लॉस हो रहा होता है। मगर फैट लॉस में ऐसा नहीं है। फैट लॉस में आप सिर्फ, आपका जो फोकस होता है वो अपने फैट को निकालना होता है और मसल्स को बचाना होता है, ताकि आप अच्छे भी दिखें, लीन भी दिखें, मगर आपके मसल्स भी विजिबल हों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर कोई क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। दिस इज मोटू चैनल, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच एनी टाइम।